गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करती हूँ चीनी के बारे में कि क्या हमें फ़िटनेस जर्नी में चीनी खानी चाहिए या हमें चीनी नहीं खानी चाहिए। वो चीनी का हमारे जब हम खाते हैं उसके बाद उसका क्या क्या होता है, कैसे वो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है और एंड उसका कैसे होता है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सब लोग आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आप जुड़े रहते हैं कि हमें वेट लूज़ करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट कम खाने हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने हैं। बहुत सारी डाइट भी इस टाइम पर चलित हैं जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इन कार्बोहाइड्रेट के लिए इतना क्यों बोला जाता है, ये कैसे इनकी जर्नी हमारी बॉडी में तय होती है और एंड प्रोडक्ट इनका कैसे हमारी हेल्थ को ख़राब करता है। फ्रेंड्स, जो कार्ब्स हैं वो हमारी एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स है। हमें जो एनर्जी है, हमें बॉडी को चलाने के लिए, हमें सांस लेने के लिए, हमारा दिल धड़कने के लिए, हमारे जो भी अंदर काम हो रहे हैं बॉडी में, जो नेसेसरी काम हैं, जो हम नहीं भी हम सो भी रहे होते हैं तब भी वो काम जो है चल रहे हैं, उनको कोई कर रहा है, कोई एनर्जी उनको चाहिए। तो वो जो एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो बिल्कुल, तो अगर हम मान लो कम कार्बोहाइड्रेट कर देंगे तो हमारी डाइट ही सारी कार्बोहाइड्रेट से ही चलती है। जो हम रोज़ खाते हैं डेली रूटीन में, सुबह दोपहर शाम, सब में कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो हम उनको बिल्कुल नील कर ही नहीं सकते। अगर हम थोड़े टाइम के लिए कर भी लेंगे तो जब हम उसे पूरा नहीं चलाएंगे तो हमें फिर से वही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, फिटनेस जर्नी में लोग इसको फिटनेस को कर लेते हैं 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बट उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री है कि 90% लोग फिर से वहीं पहुंच जाते हैं विद इन 3 ईयर्स। तो अगर आपको मेंटेन रखना है तो आप कार्बोहाइड्रेट को एकदम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं ये क्या करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो डाइट है उसमें हमारी फैट, जो हम डाइट बनाते हैं उसमें 3 हमारे न्यूट्रिएंट मेनली काम करते हैं: फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इनकी भी मात्रा निश्चित करी गई है कि कितने % हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने हमें प्रोटीन चाहिए, कितनी हमें फैट चाहिए। क्योंकि जो 1 ग्राम फैट है वो 9 कैलोरीज कंटेन करता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरीज कंटेन करता है, जो 1 ग्राम प्रोटीन है वो भी 4 कैलोरीज कंटेन करता है। पर कार्बोहाइड्रेट के पीछे हम इतना क्यों पड़ते हैं, अब उसी के बारे में जानते हैं। जब हम खाना हमने खाना खाया, हमने फैट खाए, मुंह से हमने खाए, वो गए हमारी आंतड़ी में पहुँचे। आंतड़ी में उनको हमारे एंजाइम्स होते हैं, तोड़ने के लिए बने होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद वो फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। जो फैटी एसिड में बदले एंजाइम क्रिया होने के बाद वो हमारी जो छोटी आंतड़ी है उसने उनको अब्जॉर्ब किया और वो लिवर के पास गए। लिवर के पास गए तो वो लिवर में एज ए फैटी एसिड जमा हो गए। ठीक है, ये उनकी जर्नी होगी तुम्हारे फैट्स की। अब हम लेते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन हमने खाया, मुंह से हमारी आंतड़ी में पहुंचा, वहाँ पे उनका ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होकर उनका एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड्स हुआ, वो इंटेस्टिन से एब्जॉर्ब हुआ, छोटे इंटेस्टिन से, एंड लिवर में गया। लिवर में एज ए अमाइनो एसिड वहाँ पे स्टोर हुआ। हमें जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की तो ये हमें अमाइनो एसिड से भी एनर्जी मिलेगी, फैटी एसिड से भी एनर्जी मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट की। देखिए, यहाँ पे देखने की बात है, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, इंटेस्टाइन ने ब्रेक डाउन किया, उसका जो एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बना वो इमिजिएटली लिवर में गया और इमिजिएटली लिवर ने उसको ब्लड में भेज दिया। तो एकदम से आपका ब्लड में गया, पूरे जितने आपकी बॉडी के सेल है सब में शुगर 1 मिनट में पहुंच गया, एनर्जी मिल गई आपको। जितनी एनर्जी हमने यूज़ हुई हमारी, हमने कर ली, जो हमारा एक्स्ट्रा रहा वो हमारा लिवर ने स्टोर कर लिया इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोगोन, और कुछ हमारा लिवर ने स्टोर किया और कुछ हमारे मसल्स ने स्टोर कर लिया। लिवर की ताकत है 100 ग्राम आपका वो इकट्ठा करने की ग्लूकागोन, और मसल्स की 350 से 400 ग्राम करने की। जब हमें दिक्कत होती है तो ये वाला ग्लूकागोन जो है वो हमारी
कोई हम ब्रिस्क वॉक कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो जब हमें एनर्जी चाहिए तो ये ग्लूकागोन जो है वो एनर्जी के रूप में यूज़ हो जाता है। पर जब तक है ग्लूकागोन है, ये मान लीजिए लिवर का स्टोर हाउस भर गया, कमरा है उसमें पूरा भर गया, अब जगह नहीं है, पर हम खाने में रोक नहीं रहे, हम उसको बराबर लेते ही जा रहे हैं, हमने रोका नहीं। तो जब ये बड़ा हुआ, अब लिवर के पास जगह नहीं है, तो जब ये बड़ा हुआ ग्लूकागोन है तो लिवर इसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो हमारी शुगर की अंत में जर्नी है वो फैट में कन्वर्ट होगी, इसलिए शुगर हमें मोटापा देते हैं। अब मैं बात करती हूँ शुगर हमें कैसे मोटापा देते हैं। शुगर जो होते हैं फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शॉर्ट में फटाफट हमने खाया, फटाफट से रिलीज़ हुआ, जल्दी जल्दी और जल्दी हमारे ब्लड में गए और एकदम से हमें हाई शुगर, हाई एनर्जी स्पाइक दी और एकदम से नीचे आ गई, शॉर्ट। तो जैसे हमारी चीनी होगी जो हम खाते हैं, शुगर होगी, जब मीट हम फ्रूट खाते हैं उसमें जो फ्रक्टोज है वो सिंपल शुगर्स हैं। जितनी हम मिठाइयाँ खाते हैं, जितने हम ब्रेड, पास्ते, ये सब जो चीज़ें खाते हैं ये सिंपल शुगर हैं। तो इसमें सीधा फटाफट से खाए, फटाफट से ऐसे हो गया। जो कम्प्लेक्स आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो उनका काम है देरी से ब्रेक डाउन होना इंटेस्टाइन में और देरी से ब्लड में रिलीज़ होना और देरी तक एनर्जी को बनाए रखना। इसलिए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो क्योंकि हमें एनर्जी तो चाहिए हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हमारी शुगर को रेगुलेट रखने के लिए, हमारे हार्ट फंक्शन को ठीक रखने के लिए हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें होल ग्रेन से मिलते हैं, हमें गेहूं से मिलते हैं, ब्राउन राइस से मिलते हैं, हमें ओट्स से मिलते हैं, लेंटिल से मिलते हैं, दालों से, लेग्यूम से, इन सब से हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो ये हमें बॉडी के लिए चाहिए। तो हमें अवॉइड क्या करना होगा? हमें सिंपल वाले कार्ब। अब मैं आगे और बताती हूँ। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कि मैंने अभी बताया, जो चीनी है, फ्रूट हैं, ये सब हैं, ये आगे इनकी दो तरह के होते हैं। नंबर 1 मोनोसेक्राइड और नंबर 2 डाइसेक्राइड। अब ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, जल्दी होने वाले, शॉर्ट होने वाले, अभी इनको बांटा। जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें इनका जो ग्लूकोज का है एक एक मॉलिक्यूल है, जो हमारी आंतड़ी में जाएंगे और वहाँ ब्रेक डाउन होंगे तो एक मॉलिक्यूल शुगर का आपका बॉडी को मिला। तो जो डाइसेक्राइड्स हैं, जब हम डाइसेक्राइड्स लेंगे, जैसे डाई का मतलब होता है दो, तो जब हमने डाइसेक्राइड्स लिया तो वो जब ब्रेक डाउन हमारी आंतड़ी में हुआ तो उसने एक ही टाइम में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ किए, तो हमें डबल शुगर उसमें मिली। तो इस तरीके से हमें ये शुगर जो है वो हमें पता भी नहीं चलता और हमें ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है। तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि आप हम क्या फ्रूट ना खाएं? आप बोल रहे हैं कि फ्रूट में फ्रक्टोज जो है सिंपल शुगर है। मैं मना नहीं कर रही, फ्रूट में और न्यूट्रिएंट, विटामिन्स बहुत कुछ है। आपको फ्रूट चाहिए पर आप फ्रूट की चॉइस करें। जैसे मान लीजिए आपको 2 फ्रूट दिए, आपको एक मैंगो दिया तो एक एप्पल दिया, तो यहाँ पे आप माइंडफुल करें कि मैं फ़िटनेस जर्नी में हूँ, मैं अगर मुझे रिप्लेसमेंट मिलेगी तो मैं एप्पल खाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को कोई देगा, एक एप्पल दिया, एक खीरा दिया कि आप ले लो जो, तो मुझे तरीके से एज ए फिटनेस कोच खीरा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर तीनों में हम कंपैरिजन करें, मैंगो के ग्लूकोज से एप्पल का ग्लूकोज अच्छा है, एप्पल के ग्लूकोज से खीरे का ग्लूकोज अच्छा है। तो ये माइंडफुल ईटिंग हमारी चॉइसेस है, रिप्लेसमेंट है। फिटनेस जर्नी इज ओनली फॉर रिप्लेसमेंट। हम बहुत सारी रिप्लेसमेंट देते हैं उसको, कस्टमर को, क्लाइंट को हम बहुत सारा रिप्लेसमेंट में खिलाते हैं। वो बोलता है कि मुझे ये खाना, हम 4 रिप्लेसमेंट देते हैं कि आप ये मत चूज़ करिए, आप ये लीजिए, ये चूज़ करिए, ये करिए। मतलब उसमें आपका फ्रक्टोज तो है पर उसमें आपको जो फाइबर है वो उसकी फ्रक्टोज की आपकी जो बुरा वो है उसको कम करता है। आपको फाइबर देर तक आपके बॉडी में रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली शुगर को रेगुलेट करेगा, आपके वेट को रेगुलेट करेगा, तो वो आपको फ़ायदेमंद है। ऐसे ही
जैसे आपका मिल्क है, तो मिल्क में आपका डाइसेक्राइड्स में आता है, उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं। लैक्टोज जो है वो ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। तो जब हम मिल्क लेंगे तो हमारे अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल टूटेंगे, तो डबल वो मिलेगा। तो क्या हम मिल्क ना लें? नहीं, मिल्क हमें लेना है, क्योंकि हमें विटामिन डी चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, हमें मैग्नीशियम चाहिए। पर हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। खाना कुछ भी बुरा नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया, आप जितना भी खा रहे हैं आप हिसाब लगाइए और उसको बर्न आउट कर दीजिए। आप खर्च कर लीजिए ना, आपका लिवर का एक कमरा है वो भर गया आपका ग्लूकोगोन से, अब और ले रहे हैं तो उसको खर्च कर दीजिए जो एक्स्ट्रा आया। अगर आप उसको खर्च नहीं करेंगे तो उस कमरे में जगह नहीं है, वो फैट में कन्वर्ट होगा, आपकी बेली फैट आएगी, आपको फैटी लिवर होएगा, आपको हार्ट डिजीज़ होएगी, आपकी शुगर आए ऑटोमेटिकली। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर पे जाते हैं, मेरी टांगें नहीं चल रही, डॉक्टर तो 1 मिनट में ही बोल देता है। फिर मैम हमारी पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर ने चेक तो किया नहीं और मिनट में बोल दिया तुम्हारा वेट ही सब कुछ है। तो डॉक्टर सब जान रहा है भैया तुम्हारे जॉइंट्स भी इसीलिए प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तुम्हारा वजन है वो जॉइंट नहीं टॉलरेट कर रहे, इसीलिए तुम्हारा फैट से सब रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा ध्यान से अपनी डाइट को देखें तो हमें शुगर भी बुरे नहीं हैं, बट हमें उनको ध्यान से लेने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कैसे वो खाई हुई हमारी शुगर, अगर हम उसे ध्यान नहीं रखते, कब और कैसे फ़ैट में बदल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए आप खाएं ज़रूर, पर एक्टिवेट रहें, उसको खर्च करें। अब जितना भी खाएं, मैं मना नहीं कर रही, पर आप खर्च करने का ध्यान रखें। अगर आप में खर्च करने की ताकत नहीं है, आप कंजूस हैं, तो फिर खाने पे थोड़ा सा मुंह पे कंट्रोल रखें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। और अगर शुगर कैसे आपको फैट देती है ये समझाने में ये वीडियो आपकी हेल्प करा हो तो इसे ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।